नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल, जहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधी सारी गतिविधियों की जानकारी हम साझा करते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस उसमें हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ आपको आपके हित के लिए बागवानी से संबंधित जानकारी हम इसमें साझा करते हैं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं प्रश्नोत्तरी भाग 4, जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर उपयोग होते हैं उसके बारे में हम कैसे जाने। आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 20 प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। तो आप मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए और स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी में भाग लीजिए और अपना जनरल नॉलेज को, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने का एक सफल प्रयास हम करने जा रहे हैं। इसमें आप भाग लीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है कि इस चैनल में कुछ और अच्छी चीजें हो और हम और अच्छा कर पाए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, ताकि आप तक हम उस संदेशों को पहुंचा पाएं और बेहतर तरीके से एक ज्ञानवर्धक सीरीज जो चला रहे हैं उसको आगे ले जाएं। आप बने रहिए हमारे साथ और जानिए स्वास्थ्य सूचकांक में ज्ञानवर्धन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। आप सभी को स्वास्थ्य की नॉलेज, स्वास्थ्य के हेल्थ इंडिकेटर के बारे में जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है जितने भी डाटा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको बहुत मजा आएगा और वो जानेंगे आज जो इंडिकेटर के बारे में। तो हो जाइए तैयार, हम आपसे करेंगे सवाल। How will you calculate dropout rate from first to third ANC visit? How will you calculate dropout rate? Dropout rate कैलकुलेट करना है फर्स्ट टू थर्ड एएनसी विजिट का। तो क्या ऑप्शन होंगे इसके बारे में आप सोचिएगा। मैं ऑप्शन आपके सामने रखता हूं। ए, एएनसी थर्ड विजिट माइनस एएनसी फर्स्ट विजिट डिवाइड बाई एएनसी थर्ड विजिट मल्टीप्लाई बाई 100। ऑप्शन बी, एएनसी फर्स्ट विजिट माइनस एएनसी थर्ड विजिट डिवाइड बाई एएनसी फर्स्ट विजिट मल्टीप्लाई बाई 100। ऑप्शन सी, एएनसी थर्ड विजिट माइनस एएनसी फर्स्ट विजिट डिवाइड बाई एएनसी फर्स्ट विजिट मल्टीप्लाई बाई 100। ऑप्शन डी, एएनसी एनी ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 10 सेकंड का आपके पास समय है। How will you calculate dropout rate from first to third ANC visit? आपको उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न है ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेट करना। मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया है। आपका समय भी समाप्त होता है और इसका उत्तर है एएनसी फर्स्ट विजिट माइनस एएनसी थर्ड विजिट डिवाइड बाय एएनसी फर्स्ट विजिट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? हाउ विल यू कैलकुलेट ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एएनसी विजिट? आप तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर, completion of maternal immunization is best assessment from? मैटरनल इम्यूनाइजेशन, ध्यान दीजिए, यहां पूर्ण मातृत्व टीकाकरण की बात की जा रही है। कैसे हम उसको एसेस करते हैं? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, एएनसी टीटी1 कवरेज रेट, एएनसी बी टीटी2 कवरेज रेट, एएनसी टीटी बूस्टर कवरेज रेट, और ऑप्शन डी, एएनसी टीटी2 प्लस टीटी बूस्टर कवरेज रेट। मैटरनल इम्यूनाइजेशन जो कंप्लीशन होता है, एएनसी टीटी1 कवरेज रेट, एएनसी टीटी2 कवरेज रेट, एएनसी टीटी बूस्टर कवरेज रेट, एएनसी टीटी2 प्लस टीटी बूस्टर कवरेज रेट। दस सेकेंड है आपके पास।
आपका समय समाप्त। उत्तर है डी, एएनसी TT2 प्लस TT बूस्टर कवरेज रेट। What is the denominator for percentage of newborn breastfeeded within 1 hour? Question number 3. Percentage of newborn breastfeeding within 1 hour. जो डिनोमिनेटर है उसको क्या होगा? What is the denominator for percentage of newborns breastfed within 1 hour? Option A, total live birth reported. Option B, total delivery reported. Option C, live birth plus stillbirth reported. Option D, all of the above. What is the denominator for percentage of newborn breastfed within 1 hour? आप सभी HMIS रिपोर्ट करते हैं, आपको ये मालूम होगा कि 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग का ऑप्शन है उसमें डिनोमिनेटर हम क्या लेंगे। आपका समय समाप्त और उत्तर है टोटल लाइव बर्थ रिपोर्टेड। क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा वो हम जितने बच्चे जिंदा पैदा होंगे, जो लाइव बर्थ होंगे, उन्हीं को हम ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर टू असेस कंप्लीशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑन बर्थ इज द बर्थ रिपोर्टिंग रेट। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? बर्थ रिपोर्टिंग रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Most useful indicator to assess completion of reporting on birth is the birth reporting rate. How is it calculated? ऑप्शन है आपके सामने, ए टोटल लाइव बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट टोटल डिलीवरी। ऑप्शन बी टोटल स्टिल बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट टोटल डिलीवरी। ऑप्शन सी टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड बर्थ। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। ऑप्शन ए है टोटल लाइव बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट टोटल डिलीवरी। ऑप्शन बी टोटल स्टिल बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट टोटल डिलीवरी। ऑप्शन सी टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड बर्थ। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बर्थ रिपोर्टिंग रेट। आपका समय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा और उत्तर है ऑप्शन सी टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड बर्थ। हम यहाँ पे बर्थ रिपोर्टिंग रेट निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर है सी टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ रिपोर्टेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड बर्थ। आप तैयार हैं 5वें क्वेश्चन के लिए? आगे बढ़े। तो हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इन डिस्ट्रिक्ट एक्स, यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम एक्स है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आर वेरी हाई, सो आर पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, which indicator will indicate postpartum care at institution? अब सभी HMIS में ये रिपोर्ट करते हैं कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में जो वेरी हाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन आपके सामने है। ए PNC होम विजिट रेट, बी PNC मैटरनल कॉम्प्लिकेशन अटेंडेड रेट, सी ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन अटेंडेड, और डी परसेंटेज वुमेन डिस्चार्ज बिलो 48 आवर आफ्टर डिलीवरी।
बोथ बी एंड डी। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिया गया है। पांचों में से आपको जो पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन का जो इंडिकेटर है, क्या इंडिकेट करता है, ये चीजें आपको उत्तर देना होगा। आपका समय समाप्त। उत्तर है बोथ बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6, रेट इंडिकेट। सी सेक्शन का जो रेट निकालते हैं वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड थ्रू सी सेक्शन, व्हिच फार्मूला विल हेल्प असेस whether C section are done or most needed cases are overdone. C section rate indicate number of deliveries conducted through C section, which formula will help assess whether C section are done and most needed cases are overdone. ऑप्शन है आपके सामने। पहला, ए टोटल सी सेक्शन डिवाइड बाय होम डिलीवरी इनटू 100, बी टोटल सी सेक्शन डिवाइड बाय टोटल डिलीवरी इनटू 100, ऑप्शन सी टोटल सी सेक्शन डिवाइड बाय कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी इनटू 100, और ऑप्शन डी none of the above. Which formula will help assess whether C-section are done or most needed cases are overdone? C-section rate indicate और उत्तर है टोटल सी सेक्शन डिवाइड बाय टोटल डिलीवरी इनटू 100। टोटल डिलीवरी में से कितना सी सेक्शन हुआ, ये हमको सी सेक्शन रेट में इंडिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। इस प्रकार आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, इन क्वेश्चन को मनन करिए, चिंतन करिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डिनोमिनेटर फॉर प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट, ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर यहां पे ज्ञात करना है आपको, किसका? प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट। प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट का डिनोमिनेटर क्या होगा? ऑप्शन है ए टोटल लाइव बर्थ वेट, ऑप्शन बी टोटल रिपोर्टेड लाइव बर्थ, ऑप्शन सी टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ, एंड ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड लाइव बर्थ। डिनोमिनेटर क्या होगा इसका? प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट का। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपका समय होता है समाप्त और उत्तर है टोटल लाइव बर्थ वेट। हम जितना लाइव बर्थ का वजन लेंगे उन्हीं में से लो बर्थ आएगा, ठीक है? तो प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट, डिनोमिनेटर इज टोटल लाइव बर्थ वेट। क्वेश्चन, कैलकुलेट सेफ डिलीवरी रेट। सेफ डिलीवरी रेट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट सेफ डिलीवरी रेट? ऑप्शन इज ए institutional delivery divide by total delivery multiply by 100, option B institutional deliveries plus SBA home delivery divide by institutional delivery multiply by 100, option C institutional delivery plus SBA home delivery divide by total reported delivery multiply by 100, and option D delivery home SBA divide by total reported delivery multiply by 100. How will you calculate safe delivery rate?
इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि सेफ डिलीवरी किसे कहते हैं, और सेफ डिलीवरी जब आप जानेंगे तो उसका रेट भी आप निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान मैंने कर दिया है। और आपका उत्तर है, आप उत्तर दे पाएंगे। आपका उत्तर है ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्लस एसबीए होम डिलीवरी डिवाइड बाय टोटल रिपोर्टेड डिलीवरी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू सेफ डिलीवरी रेट। ये ऑप्शन आपको HMIS में दिख जाएंगे। आपको ये पूरे रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग आप वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर इन फार्मूला को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप HMIS की हर इंडिकेटर से कुछ न कुछ निकाल पाएंगे, चाहे वो रेट हो, रेशियो हो, चाहे प्रोपोर्शन हो, ये सारी जानकारी आप उसमें से निकाल पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। डिस्ट्रिक्ट 15 मैटरनल डेथ्स and 1651 live birth were reported annually. Calculate maternal mortality ratio. ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो निकालना है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे 1651 जीवित जन्म पे 15 माताओं की मृत्यु होती है, तो आप कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे और करके क्या उत्तर आएगा ये लिखना है आपको। तो आप कलम कापी उठा लीजिए और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो निकालिए। उत्तर आपको देना होगा। ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए है 908 पर 1 लाख लाइव बर्थ, दूसरा है 1270 पर 1 लाख लाइव बर्थ, और तीसरा है 1375 पर लाख लाइव बर्थ, और चौथा है 11006 पर 1000 लाइव बर्थ। क्वेश्चन को पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा और उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। इन ए डिस्ट्रिक्ट 15 मैटरनल डेथ्स एंड 1651 लाइव बर्थ वेर रिपोर्टेड एनुअली। कैलकुलेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये भी जानना जरूरी है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो भी महत्वपूर्ण होता है कि आप कितना मल्टीप्लाई फैक्टर में काम करते हैं। आपने जवाब दे दिया होगा, बना लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर सही हो। और उत्तर है ए 908 पर 1 लाख लाइव बर्थ, 908 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। क्वेश्चन नंबर 10, the denominator for PNC maternal complication attendance rate। डिनोमिनेटर निकालना है किसका? PNC मैटरनल कॉम्प्लिकेशन अटेंडेंस रेट का। ठीक है, क्लियर है आपको? PNC मैटरनल कॉम्प्लिकेशन अटेंडेंस रेट इक्वल टू, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? ऑप्शन आप देखेंगे। ऑप्शन ए टोटल ANC रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी टोटल केसेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन सी टोटल होम नॉन SBA डिलीवरी, टोटल होम नॉन SBA डिलीवरी, ऑप्शन डी टोटल डिलीवरीज। PNC मैटरनल कॉम्प्लिकेशन अटेंडेंस रेट डिनोमिनेटर क्या होगा? उत्तर है टोटल डिलीवरी। जितने भी डिलीवरी होंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, चाहे SBA डिलीवरी हो, कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी हो, उन सभी डिलीवरी का हम PNC देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका उत्तर जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, फॉलोइंग आर ट्रू about maternal mortality ratio and maternal mortality rate. Which of the following are true? दोनों के लिए
मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए क्या सही है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, both are calculated on different time period. Option B, both are synonymous. And option C, both have different denominator. And option D, none of the above. Which of the following are true about maternal mortality ratio and maternal mortality rate? उत्तर है बोथ हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, 11 के बाद हम 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जहां आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप HMIS के सारे कंपोनेंट को बेहतर तरीके से पढ़ें और उसमें दिए गए हर इंडिकेटर को कुछ न कुछ कहता है वो इंडिकेटर, उसको निकालने का प्रयास करें। आगे, which of this data element death under 1 year are used to compute numerator for infant mortality rate? Which of this data element, जो नीचे डेटा एलिमेंट दिए गए होंगे डेथ्स अंडर 1 year आर यूज्ड टू कंप्यूट न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर ध्यान दीजिए, अभी तक हमने बहुत सारे प्रश्नों में डिनोमिनेटर बोला था, अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमेरेटर फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, डेथ ड्यू टू सेप्सिस, डेथ ड्यू टू निमोनिया, ऑप्शन सी, death due to diarrhea and dehydration, and option D, all of the above. Which of these data element deaths under 1 year are used to compute numerator for infant mortality rate? ये सारे ऑप्शन HMIS में आपको दिए गए, HMIS के डाटा एलिमेंट है। तो उत्तर है डी, ऑल ऑफ द एबव। सेप्सिस भी होता है, निमोनिया भी होता है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन भी होता है, डेटा एलिमेंट है जिसे हम कंप्यूट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालने। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग कवरेज लिमिटिंग मेथड? How will you calculate percentage of family planning coverage limiting method? फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड प्रश्न है ये। लिमिटिंग मेथड का कवरेज आप कैसे निकालते हैं, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? तो पहला है टोटल NSV डिवाइड बाय फैमिली प्लानिंग यूजर्स इनटू 100। ऑप्शन बी, लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्लस मिनी लैब डिवाइड बाय फैमिली प्लानिंग यूजर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन सी, लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्लस मिनी लैब प्लस NSV डिवाइड बाय फैमिली प्लानिंग यूजर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एंड ऑप्शन डी, लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्लस मिनी लैब प्लस NSV प्लस PP स्टेरिलाइजेशन डिवाइड बाय फैमिली प्लानिंग यूजर्स मल्टीप्लाई बाय 100। How you calculate percentage of family planning coverage limiting method? चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई एक आंसर सही है जिसका जवाब आपको देना है। ये चीजें भी आपको HMIS में मिल जाएंगे, जो आप रिपोर्ट करते हैं उसमें आप देख भी पाएंगे। आपका समय होता है समाप्त और उत्तर है लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्लस मिनी लैब प्लस NSB प्लस पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन डिवाइड बाय फैमिली प्लानिंग यूजर्स इनटू 100। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। Malaria officer has requested your help
in developing a plan for next year. Which indicator you can calculate from HMAS data element? डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर आपसे निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप जो है जो नेक्स्ट ईयर का प्लान हम बना रहे हैं उसमें हमें मदद करो। उसके लिए आप HMAS के कौन से डेटा एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे? आपने HMAS देखा होगा, HMAS में मलेरिया के कंपोनेंट दिए गए हैं, तो उसमें से कौन से डेटा एलिमेंट को आप कैलकुलेट करेंगे? आपका ऑप्शन शुरू होता है ए एनुअल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन रेट, बी एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट रेट, सी स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, डी ऑल ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। HMAS डेटा एलिमेंट से कौन सा चीजें जो है आप कैलकुलेट करेंगे? और आपका उत्तर है ए डी ऑल ऑफ द एबव, अर्थात आपके HMAS पोर्टल में एनुअल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन है, पैरासाइट इंसिडेंट भी है, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट है। आपको यहाँ पे ये API है, SPR है और ABSER जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें आप जो है आप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर को HMAS डेटा एलिमेंट से आप कैलकुलेट करके ABSER, API एंड SPR ये सभी कैलकुलेट करके आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन व्हाट विल बी द न्यूमरेटर फॉर फुल इम्यूनाइजेशन रेट? जब हम फुल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो फुल इम्यूनाइजेशन में अगर हम रेट निकालना चाहते हैं, फुल इम्यूनाइजेशन रेट, तो क्या न्यूमरेटर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए number of children received measles during the month, number of children received measles during the month. Option B, number of children who have received a dose of BCG, 3 dose of DPT and OPV and a measles dose. Number of children immunized during the month with any of the vaccine. Option D, number of children given measles during the month with vitamin A1 first dose. अभी जो DPT है उसके स्थान पर पेंटा हो गया है, पेंटा 1 to 3। आप जो मिजल्स है वहां पे MR लगना शुरू हो गया है, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन है, जब फुल इम्यूनाइजेशन की बात आएगी तो करंट जो वैक्सीनेशन चार्ट है उस आधार पर आपको सोचना होगा और आपको सही उत्तर देना होगा। फुल इम्यूनाइजेशन रेट के लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपका समय भी टिक टिक बज रहा है, आपने उत्तर भी लॉक कर लिया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। आपके 10 सेकेंड पूरे हो गए हैं और उत्तर है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव रिसीव्ड अ डोज ऑफ BCG, 3 डोज ऑफ DPT एंड OPV एंड मीजल्स डोज। ये फुल इम्यूनाइजेशन में हर डोज को कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि BCG लगा फिर पेंटा 1 लग गया तो बीच में छूट गया, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव रिसीव्ड ए डोज ऑफ BCG, 3 डोज ऑफ DPT और पेंटा एंड OPV एंड मीजल्स डोज वी कैन कॉल, जो फुल इम्यूनाइजेशन रेट में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉप आउट रेट। आपने पूर्व के क्वेश्चन में देखा होगा, जब NC1 NC3 का ड्रॉप आउट हम निकाल रहे थे, सेम चीजें आप यहां पे भी लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम BCG टू मीजल्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर? 1 साल के बच्चों में BCG से मीजल्स तक का ड्रॉप आउट रेट कैसे निकाल सकते हैं? आपका ऑप्शन शुरू होता है ऑप्शन ए, जहां आप पाएंगे BCG डोजेस अंडर 1 ईयर माइनस BCG डोजेस अंडर 1 ईयर डिवाइड बाय BCG डोजेस अंडर 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन बी, मीजल्स डोजेस अंडर 1 ईयर
minus BCG doses under 1 year divided by BCG doses under 1 year multiply by 100. Option C, BCG doses under 1 year minus measles dose under 1 year divided by measles dose under 1 year multiply by 100. D, any of the above. जब भी आप कैलकुलेट रेट निकालते हैं, ड्रॉप आउट रेट निकालते हैं, जिसका जिससे निकालते हैं, तो आपको उसको समझना होगा कि किससे किसका माइनस करके किससे हम डिवाइड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जिससे हम निकाल रहे हैं उसमें से किसको माइनस करेंगे और किस तरह से हम उसको फिर निकालेंगे। मल्टीप्लाई फैक्टर तो 100 होता ही है। मुझे उम्मीद है आप भी इसका उत्तर सही से निकाल लिए होंगे। अगर नहीं निकाल पाए हैं तो कोई बात नहीं, आगे देखिए। इसका उत्तर है ए, बीसीजी डोज अंडर 1 ईयर माइनस मीजल्स डोज अंडर 1 ईयर डिवाइड बाय बीसीजी डोजेस अंडर 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। जिससे जैसे बीसीजी टू मीजल्स की बात कर रहे हैं तो बीसीजी माइनस मीजल्स डिवाइड बाय बीसीजी इनटू 100, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब तैयार है अगला क्वेश्चन के लिए? आपका अगला क्वेश्चन शुरू होगा अब। Which of the following can be used to calculate bed occupancy rate? जनरली आप लोगों में कई बार देखे होंगे एसएनसीयू में बेड ऑक्यूपेंसी रेट की बात होती है, एनआरसी में बेड ऑक्यूपेंसी बात होती है, हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी रेट की बात होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्रूशियल इंडिकेटर है जिसको हम सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आपके अस्पताल का बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप ये ऑप्शन ऑक्यूपेंसी रेट निकाला। ए, सम ऑफ इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट डिवाइड बाय टोटल ओपीडी मल्टीप्लाई बाय 100, total IPD divide by total beds into 100, sum of inpatient head count at midnight। याद होगा आपको एचएमएस में इनपेशेंट हेड काउंट का ऑप्शन है, इनपेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट। तो उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सम ऑफ इनपेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट डिवाइड बाय टोटल बेड डेज अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100। कितने मिडनाइट इन पेशेंट भर्ती हुए थे वहां उस अस्पताल में, उनका योग बटे जो बेड डेज अवेलेबल है, कितने बेड डेज थे उसका इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका जो है आपके जो पेशेंट हैं, जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है उसका कैलकुलेशन का फार्मूला है। इसका उपयोग करके आप अपने एनआरसी में, एसएनसीयू में, सभी अस्पतालों के बेड ऑक्यूपेंसी रेट आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे चलिए, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following formula can be used to compute sex ratio at birth? जन्म के समय लिंगानुपात के लिए क्या फार्मूला उपयोग होगा? सेक्स रेशियो एट बर्थ। पहला ऑप्शन है लाइव बर्थ मेल प्लस स्टिल बर्थ डिवाइड बाय लाइव बर्थ फीमेल इनटू 1000। ऑप्शन नंबर बी, लाइव बर्थ फीमेल डिवाइड बाय लाइव बर्थ मेल मल्टीप्लाई बाय 1000। ऑप्शन नंबर सी, लाइव बर्थ फीमेल डिवाइड बाय टोटल लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 10,005 सॉरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, लाइव बर्थ फीमेल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइव बर्थ इनटू 1000। व्हिच इज द करेक्ट आंसर? सेक्स रेशियो एट बर्थ। जहां पर भी हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वहां जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है वो 1000 होता है, ठीक है। अब लाइव बर्थ का सेक्स रेशियो, एट बर्थ का सेक्स रेशियो निकालना है तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है उसको आपको चुनना है।
आपने सही उत्तर दिया हो। मुझे उम्मीद है आपने सही उत्तर को लिखा होगा और आपका उत्तर का मिलान आप खुद ही कर लिए। ऑप्शन है बी, लाइव बर्थ फीमेल डिवाइड बाय लाइव बर्थ मेल। महिला बटे पुरुष गुणित 1000, जो बच्चे जन्म होते हैं लाइव बर्थ फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 1000। उसमें 19वां की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इफ नियोनेटल टेटनस डेथ आर रिपोर्टेड इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके जिले में नियोनेटल टेटनस डेथ रिपोर्ट हो रहा है, व्हिच इंडिकेटर यू वुड लाइक टू इम्प्रूव। तो कौन से इंडिकेटर को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होगी। इफ neonatal tetanus death are reported in your district, which indicator you would like to improve? आपका ऑप्शन है ए, एएनसी कॉम्प्लिकेशन रेफरल रेट को बढ़ाना पड़ेगा, पोस्ट नेटल केयर से रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन सी है ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर रेट को बढ़ाना पड़ेगा, या ऑप्शन डी है ANCTT2 प्लस बूस्टर कवरेज रेट को बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले आपको तो नियोनेटल टेटनस डेथ क्यों होता है इसके कारण जानने होंगे और आपका समय होता है समाप्त। उत्तर आपने दे दिया होगा और सही उत्तर है ANCTT2 प्लस बूस्टर कवरेज रेट। आज के इस नॉलेज और इंडिकेटर सेशन में अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, 20वें प्रश्न, ANC रजिस्ट्रेशन रेट इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने रखा है, ANC रजिस्ट्रेशन रेट इज। आपके ऑप्शन है ए, ANC given by NM to all pregnant women against expected pregnancy. Option B, any visit by pregnant woman is the health facility against expected number of pregnancies. Option C है registration of pregnant women by health provider against total expected number of pregnancies. Option D, early ANC registration of pregnancy women against total ANC registration. ANC रजिस्ट्रेशन रेट निकालना है। आपका समय होता है समाप्त और उत्तर है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बाय हेल्थ प्रोवाइडर अगेंस्ट टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। हेल्थ प्रोवाइडर द्वारा जो प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका जो टारगेट रहता है, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो ELA होता है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है, वो जो है ANC रजिस्ट्रेशन रेट होता है। ANC registration rate equal to registration of pregnant women by health provider divided by total expected number of pregnancy into 100। तो ये आपको खुद से ज्ञात करने की जरूरत होगी। 1 से 20 तक के क्वेश्चन हमने पूछा है, आपने इसका जवाब देने का प्रयास किया। कई सारे क्वेश्चन के जवाब आपने सही दिए हैं। आपने अगर क्वेश्चन के जवाब सही नहीं दे पाए हैं तो पुनः इस वीडियो का आप अवलोकन कर सकते हैं और देख करके आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे और आगे भी हमारे इस चैनल में आपको हम और इस प्रकार की जानकारी दे सकेंगे। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जनरल नॉलेज को परखा, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस चैनल में बने रहिए। आपको स्वास्थ्य संबंधी नए सवालों से हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे और आप इस चैनल को अन्य हाथों तक पहुंचाइए। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप नए हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशामणि साहू, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियो हमने डाले हैं और आपने स्वास्थ्य के संबंधी, चाहे मेरी बागवानी की बात हो, चाहे हेल्थ की रिलेटेड ऑनलाइन एंट्री की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों की बात हो, सारे चैनल को आपने बहुत बखूबी से देखे हैं।